जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं गोविंद लेक्चरर। आज हम आपको बताने वाले हैं 12th क्लास हिंदी में उपस्थित जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, जो कि बोर्ड परीक्षा में हर प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं या 5 नंबर का रहता है। तो आइए शुरू करते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। यानी जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। यानी जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम देवी प्रसाद था। ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। यानी जयशंकर प्रसाद के पिता तंबाकू के प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। यानी जयशंकर प्रसाद के पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी, तो इनकी शिक्षा जो थी वो घर पर ही हुई। यद्यपि इनका जीवन बड़ा नापा तुला और स्वयंशील था। यानी जयशंकर प्रसाद का जीवन बहुत ही नापा तुला बीता। सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर स्वर्ग सिधार गए। यानी जयशंकर प्रसाद की मृत्यु 1937 ईस्वी में क्षय रोग के कारण। तो जीवन परिचय में बस आपको यही याद रखना है कि इनका जन्म कब हुआ था, इनके पिता क्या करते थे, इनके पिता का नाम क्या था और इनका मृत्यु कब हुआ था। तो अब इसके बाद में हम शुरू करते हैं। तो साहित्यिक परिचय में लिखना है आपको। श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। यानी जो जयशंकर प्रसाद थे वो कवि होने के साथ साथ नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं, किंतु मानवीय संवेदना उनकी कविता का प्राण है। बस आपको यही इतना साहित्यिक परिचय में लिखना है। उसके बाद में आपको हेडिंग डालना है कीर्तियाँ। इनकी प्रमुख कीर्तियाँ निम्न हैं। आपको लिखना है इनकी प्रमुख कीर्तियाँ निम्न हैं। उसके बाद में आपको डालना है काव्य, यानी जो इन्होंने रचना की है काव्य की जयशंकर प्रसाद ने, वो कामयानी, आंसू, लहर, झरना, यही 4 आते हैं। ये मतलब उत्तरीय प्रश्न में भी आ सकते हैं कि आंसू किसकी रचना है या कामयानी किसकी रचना है। कामयानी जो है वो प्रथम रचना इन्होंने की थी। उसके बाद में हेडिंग डालना है आपको कहानी। कहानी में लिखना है आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि और आंधी, यही इतना लिखना है। उपन्यास में लिखना है कंकाल, तितली, इरावती। इरावती इनकी जो रचना है वो अपूर्ण है, यानी वो पूर्ण नहीं है। निबंध में आपको लिखना है निबंध में इन काव्य और कला की रचना की है। निबंध में काव्य और कला की रचना की है जयशंकर प्रसाद ने। चंपू में प्रेम राज की रचना की है। तो आपको बोर्ड परीक्षा में बस इतना ही लिखना है, तो आपको 5 में से 5 नंबर एग्जामिनर अवश्य देगा। तो आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें कि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बना के जल्द से जल्द लाता रहूं। जय हिंद।